सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं। बीजेपी से 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सम्राट कैबिनेट का नया फॉर्मूला तय होगा और 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। तो सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ लेंगे और सम्राट कैबिनेट का ये नया फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको लेकर की भी पूरी तैयारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आने वाले हैं। इसको लेकर की भी चर्चाएं तेज है, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना पदभार संभाला और संभालने के साथ ही अब लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, नए नए ऐलान कर रहे हैं, निर्णय लिया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं और अब मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें की जानकारी आ रही है बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से 12 मंत्री और जेडीयू की तरफ से 11 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें क्या कुछ नए नाम भी हैं या फिर पुराने चेहरे को ही रिपीट किया जाएगा? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, कई बैठकें हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी कुछ चेहरों में बदलाव देखा जा सकता है, जेडीयू में भी कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज जो है आज भी बैठकों का दौर चलेगा। एलजेपी की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि संजय सिंह जो पिछली सरकार में मंत्री थे, संजय पासवान रिपीट होंगे, लेकिन संजय सिंह को लेकर अरुण भारती जो है मंथन कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ और आज जब वो 12 बजे सम्राट चौधरी से मिलने आएंगे और जो है उनके साथ उनकी बैठक होगी, तो ये साफ हो जाएगा कि क्या संजय सिंह रिपीट होंगे या उनकी जगह किसी और चेहरे को शामिल किया जाएगा मंत्रिपरिषद में। तो आज बैठकों का दौर चलता रहेगा। जहां तक कोटे की बात है तो 16 मंत्रियों का कोटा जेडीयू और बीजेपी के बीच वितरित है, लेकिन 16 का कोटा पूरा नहीं होगा। फिलहाल जो है 5 से 6 मंत्रियों का कोटा रिक्त रखा जाएगा। उसमें बीजेपी के भी कुछ मंत्रियों के कोटे रिक्त रखे जाएंगे, जेडीयू भी अपने मंत्रियों के कोटे को रिक्त रखेगी और जब भविष्य की राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए जब नया विस्तार होगा, अगला विस्तार होगा, उसमें इस बर्थ को जो है भरा जाएगा। बिल्कुल, तो 16 मंत्रियों का जो कोटा है वो तय किया गया, लेकिन फिलहाल अभी जेडीयू की तरफ से 11 और बीजेपी की तरफ से 15 मंत्री ही शपथ लेंगे। इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर के और क्या कुछ जानकारी है दिवाकर जी? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, एनडीए दलों के लिए बड़ा मौका है और उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पटना के गांधी मैदान, जिसकी कैपेसिटी लाखों की है और वहां एक गांधी मैदान का एक हिस्सा है जहां मंच तैयार हो रहा है और बड़े बड़े मंडप तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कई नेता हो सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के कई सदस्य देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी भव्य की जा रही है और प्रधानमंत्री यहाँ से संदेश देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और नतीजे आए हैं, तो बिहार का जो मंच तैयार हो रहा है उससे प्रधानमंत्री बड़े संदेश देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, पार्टी चाहती है कि इस मौके को भुनाया जाए और एक बड़ा संदेश दिया जाए। जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं और ये कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से सरकार को मौका मिला है, बीजेपी ड्राइविंग सीट पे है,
बीजेपी बिल्कुल दिवाकर जी, और बीजेपी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। और इस बार बीजेपी की पहली बार बिहार में सरकार बनी है और बिहार के साथ साथ बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आते हैं तो देखना होगा कि ये समारोह और कितना भव्य होता है, किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर।